भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, और वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। अगर देश में रहना होगा, हमारे बात में दम हो तो कहना ही वंदे मातरम गीत नहीं गाना है, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करना ये सदन सहन नहीं करेगा। रेहाना तैयब एक मुस्लिम महिला थी जिसने वंदे मातरम कांग्रेस के समय गाया। NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर में नगर निगम में वंदे मातरम पर जमकर हंगामा। पार्षद रुबीना बोली, एक बाप की औलाद हो। इंदौर नगर निगम में बजट पर आयोजित चर्चा के दौरान हंगामा हो गया। चर्चा के दौरान वंदे मातरम बोलने के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस पार्षद आमने सामने आ गए। सदन में हंगामे की स्थिति तो बन गई। एक पार्षद को बाहर जाने के लिए कहा गया, वहीं दूसरे पार्षद ने विवादित बात कह दी। इंदौर शहर के विकास को लेकर पेश किए गए 8,000 करोड़ के बजट पर बुधवार को सदन में चर्चा होनी थी। उसमें भाजपा और कांग्रेस की दो पार्षद वंदे मातरम बोलने के मुद्दे पर आमने सामने हो गए। वंदे मातरम गीत में कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम के शामिल नहीं होने पर भाजपा पार्षदों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनके समर्थन में एक अन्य कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान भी बोलने लगी और उन्होंने तेज में कहा कि अगर एक बाप की औलाद हो तो हमसे वंदे मातरम बुलवा कर दिखाएं। उन्होंने ये भी कहा है कि तुम्हारे बाप में दम हो तो हमसे बुलवा कर दिखाएं। हालांकि शोरगुल में उनकी बातों पर भाजपा पार्षद ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए। कुछ देर बाद सभापति ने फौजिया शेख को सदन से बाहर जाने के लिए कहा। वे कुछ देर बैठी रही तो भाजपा पार्षद नारेबाजी करते हुए उनका विरोध करने लगे। इसके बाद फौजिया शेख सदन से बाहर चली गई। रुबीना ने कहा कि कुरान में वंदे मातरम की मनाही ही है। पार्षद रुबीना इकबाल ने कहा है कि हम राष्ट्रगान गाते हैं, अब हमें कहा जाता है कि भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। क्या ये कोई दादागिरी है? उन्होंने कहा कि गलत बात हम अपने पिता की भी नहीं सुनते तो इन भाजपा वालों की क्यों सुने। कुरान में वंदे मातरम की मनाही है क्योंकि इबादत के लिए अल्लाह की ही योग्य है। वंदे मातरम का मतलब माता की इबादत करना है। हम अपनी माँ की इबादत नहीं करते तो फिर वंदे मातरम क्यों बोलते हैं? इंदौर से आशीष जबखेड़कर की रिपोर्ट। अगर देश में रहना होगा, हमारे बात में दम हो तो कहना ही देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो देश जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ इस राष्ट्रीय गीत के भाव से राष्ट्र की नव चेतना को जगा रहा है और राष्ट्र की स्वतंत्रता का जो ये गीत था उसको गा रहा है। ऐसे समय में पहले तो देर से आकर वंदे मातरम में शामिल नहीं होना और देर से आने के बाद जान करके बीच में सदन को डिस्टर्ब करना। वंदे मातरम गीत नहीं गाना है, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करना ये सदन सहन नहीं करेगा। रेहाना तैयब एक मुस्लिम महिला थी जिसने वंदे मातरम कांग्रेस के समय गाया। भारत की आज़ादी में भले ही खालिस्तानियों का मूवमेंट चला, लेकिन उसमें भी वंदे मातरम गीत होता था। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ये कौन सी मानसिकता के लोग हैं जो ईरान में मरे लोगों को तो शहादत पर श्रद्धांजलि देना उचित समझते हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रीय गीत को गाना अपना अपमान समझते हैं, अपने कानून के खिलाफ समझते हैं और वो समझते हैं वो ठीक है, लेकिन वंदे मातरम का अपमान इस देश में ये सदन, हमारे पार्षद और हम सब नहीं सहन करें। कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है। भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, और वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस ने जितू पटवारी को भी शिकायत करने की बात करी। किसने? जितू भैया ने शिकायत करने की बात करी। हमारी शिकायत करने की बात करी। अच्छा, घटनाक्रम हो जिस तरीके से बात वहाँ पे बताई जाएगी, क्या लगता है? अच्छा बता दे फिर जाके, ठीक है हम भी चले जाएंगे EMIM में
वहाँ बॉम्बे में जीती है फिर बहुत सारे वोटों से। हाँ, ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। पार्टी के अंदर फूट हो रही है। वंदे मातरम हमारी राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा था। वंदे मातरम हम सबके रगों में बहने वाली देशभक्ति का एक तरीके से परिचायक है। और उस वंदे मातरम का विरोध करके, उस वंदे मातरम को किसी धर्म से जोड़कर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता इस देश में मुस्लिम लीग की तरह व्यवहार कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को इसके लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। हम इसमें हमारी लीगल सेल से बात कर रहे हैं और यदि इसमें लगता है तो हम निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वैसे कांग्रेस को इस पर जरूर अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंदौर में मालवी में एक कहावत है कि बाप बताओ या बाप का श्राद्ध करो। कांग्रेस के दो